उधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कार के नीचे एक लड़की का शव मिलने से दहशत मच गई। 27 साल की वो लड़की अपने भाई के साथ बीटा 2 थाना क्षेत्र में किराए के एक मकान में रहती थी। बताया गया कि वो सुबह अपने दफ्तर के लिए निकली, लेकिन रात तक वो अपने घर नहीं लौटी और अगले दिन ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में उस कार के नीचे उसका शव मिला। बताया गया कार के मालिक ने कार के नीचे शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम वहां पहुंच गई। हमारी बहन की लाश पड़ी हुई थी यहाँ पे, बहुत ही गंदी हालत में। उसके नाक पे भी चोट है और मुंह से खून निकल रहा था, नाक से भी खून निकल रहा था और उसके कपड़े भी नीचे उतरे हुए थे, नीचे पूरे खून में सनी हुई थी वो। उस लड़की का शव बिना कपड़ों के मिलने का दावा किया गया। लड़की की रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि रेप के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, मेरी बेटी का गला भी दबाया। पुलिस ने उस लड़की के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही उस कार को भी जब्त कर लिया और पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि वो लड़की ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में कैसे पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू कर दिया ताकि जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया और ना ही आरोपियों की पहचान हो सकी। लड़की सुबह अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रात तक अपने घर नहीं लौटी थी। बताया गया इस बीच उसके भाई ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया और अगले दिन बीटा 2 इलाके में एक पार्क के पास खड़ी उस कार के नीचे उसका शव मिला। बताया गया कि कुछ साल पहले उस लड़की के माता पिता की मौत हो चुकी थी और माता पिता की मौत के बाद उसके ऊपर ही अपने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसका शव मिलने के बाद उसके दोनों भाइयों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इधर महाराष्ट्र के डोंबिवली में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले शिवसेना और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार मारपीट हो गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को पर्चों के साथ पैसे बांट रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पैसे बांटने के सभी आरोपों को झूठा बता दिया। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बात मारपीट तक पहुंच गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। आरोप लगाया गया कि इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति पर भी हमला किया गया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। वहां हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए और उसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। ये सारा हंगामा कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हुआ। बीजेपी उम्मीदवार आर्या नाटेकर वहां की एक सोसाइटी में प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को पैसे बांटे। दावा किया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैश के साथ पकड़ा गया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी के मुताबिक उसके कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए शिवसेना के उम्मीदवारों ने जबरन उनके हाथों में कैश रख दिया।